हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सी। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 633। का नाम है सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, ये मीडियम मार्क है, बट ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सिंपल टू सम जैसा है। आपने टू सम सॉल्व किया होता है। सम बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये कह रहा है गिवन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर दिया हुआ है सी, and decide whether there are two integers a and b such that a square plus b square is equal to। ठीक है, तो बेसिकली ये इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी, और हमें सी दिया हुआ है और हमें ए एंड बी फाइंड करना है। जैसे इस एग्जांपल में ए है 1 है 2। ठीक है, और फिर वो उससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर, है ना। सिंपल सा टू पॉइंटर है ना। तो देखते हैं इसको, पहले ब्रूट फोर्स से मैच करेंगे। तो हमें दिया हुआ था सी, दिया हुआ है हमें 5। अब हमें फाइंड करना है, हमारी इक्वेशन थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी, है ना। सी हमें दिया हुआ है, सी ऑलरेडी गिवन है ना। हमें ए और बी फाइंड करना है। तो ए और बी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम सिंपली दो लूप से हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या होगा, स्टार्ट करेंगे फॉर लूप, और इसके एक बार कंस्ट्रेंट और देख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है हमें 2 raised to the power 31 - 1, विच इज अप्रोक्स इज 2e9, है ना। तो ये हमें कंस्ट्रेंट भी लिख लेता हूँ मैं। कंस्ट्रेंट हमारे दिए हुए हैं सी कैन वेरी टिल 2e9, है ना। तो ये अगर हम इंटीजर लेंगे वो तो ओवरफ्लो कर जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लॉन्ग लॉन्ग लेते हैं। लॉन्ग 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 से भी काम चल जाएगा। मैं फॉर सेफ्टी लॉन्ग लॉन्ग इंट ले लेता हूँ, है ना। ले लिया लॉन्ग लॉन्ग इंट। ठीक है, अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा? जीरो से। ए फाइंड करना है ना, मैंने जीरो से स्टार्ट किया। और मैं कहाँ तक ट्रेवल करूँगा? देखो, अब ये ए स्क्वायर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर का लेट्स सपोज सी है हमारा, तो सी 5 है। तो ये कहाँ तक जा सकता है देखते हैं। 1 2 4 5, लेट्स सपोज 5 तक हम ए फाइंड कर रहे हैं एंड बी फाइंड। 1 है, तो जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, जीरो 5 के इक्वल नहीं है ना, ये नहीं होगा। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, ये भी 5 के इक्वल नहीं होगा, है ना। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 5, है ना। मतलब यहीं तक हमें आंसर मिल जाएगा। ये क्या है? ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5 के पहले पहले हमें आंसर मिल जाएगा, हमें इसकी नीड ही नहीं है। तो हम इसे लूप को कहाँ तक ट्रेवल करेंगे? हम इसको ट्रेवल करेंगे स्क्वायर रूट तक। तो ए इंटू ए लेसर देन इज इक्वल टू सी, है ना। और ए प्लस प्लस करते रहेंगे, इंक्रीमेंट करते रहेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, ब्रूट फोर्स कर रहे हैं इससे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ना। हमें इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ए तो आ जाएगा। यहाँ से क्या क्या ए होगा, पहले जीरो होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, देन 3 पे तो जाएगा नहीं वो, है ना, क्योंकि हम स्क्वायर रूट तक ही ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो पूरा भी ट्रेवल कर सकते हो, पर वो टीएलई दे देगा, ये भी टीएलई दे देगा। अभी देखते हैं कैसे देगा ये। तो इसको आगे करते हैं। अब ए के लिए लगा लिया, अब मैं बी के लिए एक नेस्टेड लूप लगाऊंगा। बी इज इक्वल टू जीरो, बी भी उतना ही चलेगा, है ना। बी भी हमने देखा था ना यहाँ पे कि 2 तक की बी भी
चल रहा है, तो बी के लिए भी हमारा वही लूप लगेगा, सी और बी प्लस। बस अब हमें क्या हो, अब हमें ए मिल गया, बी मिल गया और सी हमें दिया ही हुआ है, हम चेक कर लेंगे और रिटर्न ट्रू कर देंगे। वो भी लिख लेते हैं, इफ ए, ये तो हमें यहाँ से मिल गया है ना, ए इंटू ए प्लस बी बी, अगर सी के इक्वल आ जाता है, मैं सिंपली क्या करूँगा, टर्न है ना, और अगर ये नहीं होता, मैं क्या करता, टर्न फॉल्स। सिंपल है ना, बस ये मेरा सॉल्व हो गया। अब इसको कोड करके देखते हैं और सबमिट करते हैं। वैसे तो टीएलई देगा, हम इसकी एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। ये लूप कितने टाइम तक चल रहा है, ये लूप चल रहा है रूट सी तक, है ना, यहाँ से, ठीक है। और ये वाला लूप भी कितने टाइम चल रहा है, ये भी लूप अंडर रूट सी तक चल रहा है, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, अंडर रूट सी इंटू अंडर रूट सी, ये कितना हो गया, सी, और सी के कंस्टेंट क्या थे, 2e9, जो कि हमें टीएलई दे देगा। फिर भी एक बार सबमिट करके देखते हैं इसको। यहाँ पे हम कोड लिखते हैं, सिंपली वही कोड लिखेंगे, पहले क्या था, फॉर लूप था, लॉन्ग लॉन्ग इंट ए, तो कंडीशन इंट होगा। अब नेस्टेड लूप के लिए, बी के लिए इंट सेम लूप होगा, है ना, डी और बी। अब क्या करना है हमें, सिंपली ये वाली इक्वेशन लिख देनी है, इफ ए, अगर जब मैं कहीं से रिटर्न ट्रू नहीं, हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो रन करते हैं, सबमिट कर, तो ये मोस्ट प्रोबेबली टीएलई दे देगा, ठीक है, इसने टीएलई दे दिया। अब हमें इसको ऑप्टिमाइज करना है, तो देखते हैं ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। तो देखो, अब हमें क्या करना है कि अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि दोनों से, दोनों लूप पे ट्रेवल करके तो फाइंड कर रहे थे, ठीक है। पर अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता है ना, हम हम एक इनमें से एक पे लूप ट्रेवल कर लेंगे, इन दोनों में से एक पे लूप ट्रेवल कर लेंगे और दूसरा हम उसको माइनस करके फाइंड कर लेंगे, है ना, सर्च कर लेंगे। देखते हैं, मेरी इक्वेशन थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी। अब देखो, ए तो मैं लूप से फाइंड कर लूंगा, लूप से फाइंड कर लूंगा, ठीक है। और बी, और बी कैसे फाइंड होगा, देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी माइनस ए स्क्वायर, है ना। बी हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं ना। और इसको फर्दर सॉल्व करूँ, क्या होगा, बी इज इक्वल टू रूट ऑफ सी माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो अब हमें बी मिल गया, ए हमने लूप से फाइंड कर लिया, सी हमारे पास है, दोबारा से चेक कर लेंगे क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, अगर कर रही है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, टर्न ट्रू, और अगर नहीं कर रही तो हम क्या करेंगे, टर्न फॉल्स।
है ना सिंपल। तो इसका भी कोड देखते हैं, तो कोड कैसे होगा। तो देखो, पहला मैं ए के लिए लूप चला रहा हूँ। तो ए के लिए तो हम सिंपली वही अपना पुराना वाला लूप चला लेंगे, लॉन्ग लॉन्ग एंड ए जीरो से कहाँ तक, अभी भी वही कंडीशन रहेगी, ए स्क्वायर मतलब सी तक की, रूट सी तक, है ना, और ए प्लस। ये तो मैंने एक लूप चला लिया। अब बी को मैं कैसे फाइंड करूंगा, बी को मैं ऐसे फाइंड कर लूँ। बी कैसे होगा, पहले ले लॉन्ग लॉन्ग इंट बी इक्वल टू, कैसे लिखना होगा मुझे, स्क्वायर रूट, ये सी प्लस प्लस में फंक्शन होता है जो हमें स्क्वायर रूट दे देता है। हमने ये वाला लिख लिया स्क्वायर रूट। अब क्या लिखना है, सी, है ना, माइनस सी माइनस ए इंटू ए। ठीक है, तो इसका हमें स्क्वायर रूट मिल जाएगा। अब अब हमारे पास क्या क्या है देखो, बी हमें मिल चुका है, हमें ए मिल चुका है, और सी हमें गिवन है। तो हमें क्या चाहिए, नहीं चाहिए, हमें बस कंडीशन चेक करनी। तो हम कंडीशन कैसे चेक करेंगे, इफ बी इंटू बी इज इक्वल टू, देखो, अब देखो, एक एक चीज और है कि हम इसको कैसे चेक करेंगे। मान लो ये बी ने दे दिया, अब हमें इसे पता कैसे चलेगा कि ये ये स्क्वायर रूट का है उसका। तो एक एक एग्जांपल से देखते हैं। हमें लेट सपोज सी दिया हुआ है 36 या फिर 37, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, और मान लो हमारा ए है 0, ठीक है। तो अब हम अगर बी निकालेंगे तो क्या होगा, 37 माइनस 0 ये आएगा 37, है ना। तो ये डबल में वैल्यू देगा स्क्वायर रूट वाला फंक्शन, है ना, बट हमने इसको इंटीजर में लिया बी, तो ये 6 देगा, है ना। फिर हम इसको कैसे चेक करेंगे कि ये उसके इक्वल है या नहीं। तो हम, एक तरीका तो यह है कि हम इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 6 करके चेक कर सकते हैं कि वो उसके इक्वल है या नहीं, सी माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो हमें पता चल जाएगा, हाँ, अगर ये 36 आ रहा है तो है, और अगर ये 37 है तो नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, बी बी इंटू बी को सी माइनस ए इंटू ए से कंपेयर कर लेंगे। ये क्यों किया, ये देखो, इस वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, क्या, ये वाली कंडीशन, है ना। अगर वो इसके इक्वल है तो हमें, अगर वो इसके इक्वल है तो हमें आंसर मिल जाएगा, है ना, ये आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू, और सिंपली हम जब लूप से बाहर आएंगे हम रिटर्न फॉल्स, ठीक है। और अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी वो भी फाइंड करते हैं। तो पहला वाला लूप कितना है, रूट सी, और यहाँ पे ये कितना है, ये है, ये बिग ऑफ 1 नहीं है, ये है log n, क्योंकि स्क्वायर रूट है, ये इंटरनली log n पे वर्क करता है ना। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, इस वाली की हो जाएगी, रूट सी इंटू, हर बार हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो log n, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट इंटरनली कैसे वर्क करता है, ये बाइनरी सर्च अप्लाई करता है ना। तो बाइनरी सर्च में हमें पता है log n होती है, हम उसको हर बार एक सर्च स्पेस को डिवाइड बाई 2 करते रहते हैं, डिवाइड बाई 2 किया, फिर लेफ्ट और राइट में मूव किया, फिर डिवाइड बाई 2 किया, है ना, फिर राइट
या लेफ्ट में मूव किया, फिर डिवाइड बाई 2, है ना? तो इससे log n आ जाती है, ठीक है? तो ये भी हो गया। अब इसको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हो गई, अब हम इसको भी कोड करके देखें, क्या ये पास होगा? पहला वाला हटा दें। देखो मैं सिर्फ ये इंटरनल लूप हटाता हूँ, नहीं ये वाला, बस हमें को हटाने की जरूरत। तो अब इसके अंदर मुझे क्या फाइंड करना है? पी लॉन्ग लॉन्ग इंट पी। पी कैसे फाइंड कर रहा था मैंने अपनी इक्वेशन को सॉल्व किया था, उससे आया था स्क्वायर रूट ऑफ सी माइनस बी आ गया, ए आ गया, इक्वेशन अगर ये टू, और अगर ये टू नहीं मिलता है ना, कल से रन कर सबमिट करते हैं। हाँ, तो ये एक्सेप्ट तो हो गया, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया। तो अब इसको और ऑप्टिमाइज करते हैं, देखिए ऑप्टिमाइज हो भी तो वापस अपने, तो ये वाला सॉल्यूशन तो हमारा एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है, इसी दे रहा है। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या नहीं। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक सर्च स्पेस है, उस कि हमारे पास कुछ एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये ए है, और हमारे पास एलिमेंट है बी। हमारे पास सेम सेम एलिमेंट है, और मान लो सी वाई 5 है, हमारे पास सेम सेम एलिमेंट है। हम क्या कर रहे हैं अभी तक? हम ए को ले रहे हैं, बी को ले रहे हैं, एंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल, है ना? फिर ए को बढ़ा रहे हैं, बी को वहीं रख रहे हैं, है ना? फिर चेक कर रहे हैं, फिर किसी कंडीशन के बेस्ड पे हम इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर मैं कहूँ कि हम अलग अलग पॉइंटर रखने की जगह, हमारे ये तो सेम ही है ना? और ये सॉर्टेड भी है, हम टू पॉइंटर किस पे लगाते थे? अगर वो सॉर्टेड होता था तो, है ना? तो ये तो सॉर्टेड ही है, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 2 ई 9 तक जा रहे हैं, है ना? हाँ, हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 ई 9 जा रहे हैं, है ना? तो ऐसे हम ट्रेवल कर रहे हैं, ये तो सॉर्टेड है। तो हम इस पे कहीं ना कहीं अ, अपना टू पॉइंटर अप्रोच लगा सकते हैं, और हमारे पास एक कंडीशन भी है। टू पॉइंटर में क्या क्या होता था? एक कंडीशन पे हम लगाते थे, उसके हिसाब से हम उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते रहते, है ना? टू सम प्रॉब्लम में, तो उसमें क्या होता था, ए फाइंड करना होता था, बी फाइंड करना, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए करना होता था ना हमें दो नंबर फाइंड करने होते थे, ए प्लस ए और बी, और कंडीशन। बस इसमें क्या हुआ, ये कंडीशन अपडेट होके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल स्क्वायर रूट लग गया, है ना? तो मतलब हम लगा सकते हैं इस पे टू पॉइंटर, देखते हैं कि कैसे हम पॉइंटर लगाएंगे। देखो अब मेरे पास ए सर्च स्पेस है, ए नहीं, मान लो एक स्पेस है 1 2 3 4 एंड 5 तक, ठीक है? अब मैंने टू पॉइंटर में दो पॉइंटर लिए, एक स्टार्टिंग में लिया, तो जीरो भी है ना, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो हम जीरो, तो जीरो से लिया, है ना? और
लास्ट वाला पॉइंटर मैंने लिया 5 पे, 5 पे है। और अब हम चेक करते रहेंगे कि अभी हमारा C5 है। तो हम चेक करते रहेंगे कि क्या ये पॉसिबल है? तो हम 0 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, तो रिड्यूस कर देंगे, 4 पे ले आएँगे, है ना? फिर हम चेक करें 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि ये ज़्यादा आ रहा है, 25 है, इसलिए मैंने बी पॉइंट जे वाले पॉइंटर को रिड्यूस किया। बेटर रहेगा इसको हम ए और बी, ए, ठीक है? तो ए और बी लिख लिया। अब ये क्या है, 25 इज़ ग्रेटर देन 5। तो मैं क्या करूँगा, इसको तो इंक्रीमेंट नहीं करूँगा, है ना? अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये वैल्यू और बढ़ेगी 25 वाली। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इक्वल टू है, तो ये वैल्यू फिक्स कर दी मैंने। अब मैं इसको इंक्रीमेंट करता रहूँगा तो ये ओवरऑल इंक्रीज़ होगा, है ना? मुझे इसको डिक्रीमेंट करना होगा, इस वैल्यू को फिक्स करके इसको डिक्रीमेंट करना होगा, फिर इसको डिक्रीमेंट करना होगा, तभी तो रिड्यूस होगी। तो मैंने चेक कर लिया, अगर वो ग्रेटर देन है तो मैं बी को रिड्यूस कर दूँगा, बी को रिड्यूस कर दिया। फिर से चेक करूँगा, क्या ये सी है? ये 16 लेसर देन है, ग्रेटर देन है 5 से। फिर से मैं बी को फिर से मैं कंडीशन चेक करूँगा, 2 प्लस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 ना लेस देन 5, 9 इज़ लेसर देन 5। फिर से मैं बी को रिड्यूस, अब होगा 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5, अब आया 4, है ना? 4 आया विच इज़ लेसर देन 5। अब मुझे क्या करना होगा, इस वाले पार्ट को इंक्रीज़ करना होगा। कैसे इंक्रीज़ करूँगा मैं? ए को आगे बढ़ा, ठीक है? मैंने ए को आगे बढ़ा दिया। अब मेरा ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, फाइंड किया ए स्क्वायर प्लस बी, अ, अगर इक्वल टू हो जाता है, मैं सीधा रिटर्न ट्रू कर, क्या आया 5, 5, तो ये रिटर्न ट्रू हो गया। पर इसकी हम 5 तक क्यों ही ट्रैवल करें ना? ये तो कभी होगा ही नहीं ना आंसर, वाला पार्ट तो कभी आंसर में कुछ कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं, नो कंट्रीब्यूशन, नो। इस वाले पार्ट का तो नो कंट्रीब्यूशन होगा, तो हम क्यों ना इसमें भी स्क्वायर रूट तक ही चलाएं, है ना? मैंने क्या क्या बोला अभी कोड में समझ कि मैं एक स्पेस पे उसके स्क्वायर रूट स्पेस पे जितना भी होगा उस पे 2 पॉइंटर लगाऊंगा एंड फाइंड करता रहूंगा, ठीक है? तो इसको एक बार कोड में देखते हैं, कोड लिखते हैं, बेटर समझ, और फिर इस टाइम कॉम्प्लेक्स हम अभी कोड पे आ गए। लॉन्ग लॉन्ग एंट्री लेना, वैल्यू बड़ी, देखो अब मैं, मेरा ए कितना होगा, ए होगा 0 से स्टार्ट, ठीक है? और बी कितना होगा, अभी मैं सर्च स्पेस बना रहा हूँ उसका, वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ सी। हमने देखा ना कि हम पूरा क्यों ही ट्रैवल कर रहे हो, तब हम स्क्वायर रूट तक फाइंड कर सकते हैं, है ना? तो हम एक फाइल लूप चलाएंगे, इसकी कंडीशन के बाद में। तो अब हमें क्या करना है, हमें ए और बी पे आ, की कंडीशन से चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे लॉन्ग लॉन्ग
रिजल्ट नाम से लेते हैं और इसमें हम a इंटू ए प्लस बी इंटू बी निकाल लेंगे। ये हमारी वो थी ना कंडीशन, ये हमारा इक्वेशन थी ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। अगर ये जो रिजल्ट है ये इससे लेसर देन होता है सी से, इफ रिजल्ट अगर इक्वल टू होता है तो मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा, है ना। अगर इक्वल टू, अगर इक्वल टू नहीं होता तो क्या होगा, लेसर देन होगा वो, है ना, रिजल्ट से। तो मुझे क्या करना है, अगर लेसर देन है, अगर लेसर देन है तो मैं अपने ए को इंक्रीमेंट कर रहा था ना, मैंने अपने ए को इंक्रीमेंट किया था अगर लेसर देन था। इस केस में जब 0 प्लस 2 स्क्वायर लेसर देन 5, है ना, तो मैंने ए को इंक्रीमेंट किया, ए को इंक्रीमेंट, और अगर वो ग्रेटर देन होगा तो मैं क्या करूँगा, है ना। और ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, जब ये दोनों इक्वल पे आ जाएंगे, है ना, या फिर कंडीशन फेल कर जाए, तो हम ए इज लेसर देन इज इक्वल, जब तक हमें ये चलाना है। अगर ये कंडीशन का यहाँ से हमें रिटर्न ट्रू नहीं, तो हम सिंपल रन, उसको रन कर, तो ये भी एक्सेप्टेड हो रहा है, सॉल्व कर लिया। अब तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम नेस्टेड लूप ना चला के, अब हम क्या कर रहे हैं, एक बार तो उसका लॉग फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड फाइंड कर रहे हैं, तो लॉग सी प्लस अंडर रूट ऑफ, है ना, यही होगी ना उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये तो स्क्वायर रूट से आई, और बाकी हम पे एक बार पूरा ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। ये हो गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी। पेज तो हम कोई यूज़ ही नहीं कर रहे, तो ये काफ़ी ऑप्टिमाइज हो गया, है ना। यस, ये मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड है। तो दैट्स फॉर द वीडियो।